गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पौराणिकी, इन इंग्लिश माइथोलॉजी। पौराणिकी क्या है? प्राचीन काल में मानव ने अपनी उच्च मानसिकता और ध्यान लगाकर मन को चित्त को एकाग्र कर जो कल्पना की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ही पौराणिकी है। पौराणिकी में जो प्राचीन काल में मनुष्य ने ध्यान लगाकर जो ज्ञान प्राप्त किया था या अपनी उच्च मानसिकता के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया था, वही पौराणिकी है। आधुनिक समाज में जो ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे पौराणिकी के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो पौराणिकी की परिभाषा इस प्रकार है। पौराणिकी कथाएं वे कथाएं हैं जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, प्राकृतिक एवं दैवी घटना, जादू टोना, मानव समाज, जीवन आदि के बारे में प्राचीन मानव ने कल्पना की थी। तो पौराणिकी क्या है? पौराणिकी एक प्रकार की कथाएं हैं जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, पशु पक्षियों की उत्पत्ति, प्रकृति की उत्पत्ति आदि के बारे में कहा गया है, वो पौराणिकी है। अब आते हैं पौराणिकी की विशेषताओं पर। सबसे पहली विशेषता है प्राचीन। पौराणिकी जो है वो प्राचीन है, आधुनिक नहीं है। जो आधुनिक है वो कुछ और है, जबकि पौराणिकी प्राचीन समय में लिखी हुई कहानियां है या कथाएं हैं। दूसरी विशेषता है कल्पना एवं दर्शन का मिश्रण। तो मैंने पहले ही बताया कि प्राचीन समय में मनुष्य ने उच्च मानसिकता के आधार पर कल्पनाएं की थी, ध्यान लगाया था। तो कल्पना और दर्शन दोनों का मिश्रण जो है वो माइथोलॉजी है या पौराणिकी है। तीसरी विशेषता व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण मतलब मानव ने पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, बादलों को, वर्षा को, पानी को, आग को, ग्रहों को व्यक्ति मानकर उनके साथ किए गए व्यवहार की कल्पना की है कि किस प्रकार का व्यवहार किया होगा, तब आज जो समय है वो ऐसा चल रहा है। ये सब पौराणिकी के अंतर्गत आता है। तो पौराणिकी में व्यक्तिकरण जो होता है वो पाया जाता है। चौथा है सामान्य रूप। सामान्य रूप का अभाव। सामान्य रूप का अभाव मतलब पौराणिकी में ऐसी घटनाएं नहीं होती जो सामान्य है। ऐसी घटनाएं होती जो बड़ा चढ़ाकर होती है, जैसे बड़ा आकार ले लेना या छोटा आकार ले लेना या एक तीर से अनेक तीरों का निर्माण होना। इस प्रकार की घटनाएं पौराणिकी में पाई जाती है। तो पौराणिकी की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषता है? सबसे पहली विशेषता तो प्राचीन है। दूसरी कल्पना दर्शन का मिश्रण है। तीसरी विशेषता व्यक्तिकरण है। चौथी विशेषता सामान्य रूप का अभाव, मतलब सामान्य नहीं होता है। जैसे देवी देवताओं के बारे में बताया गया है कि एक देवता के हाथ 4 है, एक देवी के हाथ में 8 हाथ है या 10 हाथ है। इस प्रकार की कल्पना की गई है। इस प्रकार की कल्पना को पौराणिकी कहते हैं। तो यह थी जानकारी पौराणिकी और उसकी विशेषताओं के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।